हम आपको बताएं, मैं जब विदेश में पहली दफा गया था तो एक देश में मैं था, थाईलैंड में, और जो बैंकॉक वगैरह में। वहां से मैं इंडिया में वापस आ रहा था तो रास्ते में बर्मा आता है, बर्मा देश। तो मेरी टिकट तो जो थी उतने ही पैसे की थी, तो मैंने सोचा कि मैं बर्मा में उतर जाऊं, कुछ दिन वहां संदेश दूं, सेवा करके जाऊं। पैसे तो उतने ही लग रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टिकट को चेंज करा के उसको कहूं कि पहले मैं बर्मा रुकूंगा, बर्मा से फिर मैं इंडिया, नेपाल जाके इंडिया जाऊंगा। तो बर्मा में जाने का चूंकि बाद में ही इरादा हुआ, तो बर्मा में उन दिनों में सेंटर्स तो थे नहीं। जब हम पहले पहले विदेश में गए तो बर्मा में कहाँ ठहरूंगा, ये कोई और जगह पर भी कोई ठहरने की जगह नहीं थी। लेकिन वो हम पहले से कुछ मालूम कर लेते थे, कोई स्थान, कोई धार्मिक स्थान हो, कोई और जगह हो। तो इसका तो हमने यही नहीं मालूम किया था। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ठीक है, रास्ते में जो हवाई जहाज में जो पैसेंजर्स बैठे होंगे कोई तो बर्मा के भी होंगे जरूर, जो बर्मा में जा रहे होंगे, उनसे पूछ लूंगा। तो मैं बैठा रास्ते में, बर्मा वालों से पूछा दो तीन से, तो उनको कुछ मालूम। रात का फ्लाइट था और कोई 9 बजे के करीब वहां, 8:30-9 बजे पहुंचता था रंगून में, बर्मा में। तो वहां उतरे। वहां जब उतरे तो मैंने उतरते टाइम वहां के कुछ एक लोगों से और एयरपोर्ट पर भी पूछा कि यहाँ पर कोई मंदिर, कोई धार्मिक स्थान है। तो बहुत लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम, कोई ठीक जवाब नहीं दिया। तो हमने कहा कि अच्छा, यहाँ पर कोई गुजरातियों का होटल है। तो हमें ये ख्याल था कि गुजराती लोग ज्यादा मीट वीट नहीं बनाते और इस तरह से नहीं। अभी तो फर्क पड़ गया है बहुत, हर एक चीज एक जैसा होता जा रहा है, लेकिन उन दिनों, आज से कोई 30 वर्ष पहले, तो काफी फर्क था। तो हमने सोचा कि वहां शराब भी नहीं होती होगी, मीट भी नहीं होता होगा। आज की नाइट हम वहां पास करके कल सुबह से सेवा शुरू करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किसी गुजराती का होटल है? तो किसी ने कहा जी हाँ, फला जगह पर है। तो ये मालूम हो गया। तो वो एक एयरपोर्ट वालों की छोटी गाड़ी, मिनी बस जाती थी शहर में, उसमें मैं बैठ गया। तो जब वो गुजराती होटल आया, वहां उसने मुझे उतार दिया। तो होटल वाले के पास जब मैं होटल के नीचे ठहरा तो होटल का व्यक्ति आया, मेरा सामान ऊपर ले गया। उसने समझा ये हमारा गेस्ट है। तो आपको पता है होटलों के बाहर वो आते हैं, सामान ले जाते हैं। सामान ले जाके उसने एक कमरे में रख दिया। तो मैं ऊपर अपने कमरे में गया। अचकन पहना हुआ था मैंने, जैसे नेहरू जी पहनते थे, और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, और वो जैसे टोपी लगाते थे गांधी कैप, वो भी मैंने लगाई हुई थी। वो उतार दी थी लेकिन पहले पहनी हुई थी। तो उसने समझा कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई नेता आदमी है, ऐसा कोई होगा। तो वो मेरा सामान लेके ऊपर जाके रख दिया। टोपी तो मैंने उतार के जेब में डाल दी कोट के और ऊपर चला गया। तो वो मैनेजर जो था, बाय बाय जैसे की जाती है, तो मैं थोड़ा सा ही लोगों को वहां ज्ञान सुना पाया था, ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाया था। फिर भी कुछ लोग आए थे सुबह को, उनकी क्लास कराई थी, फिर मैं चला गया। तो वो अब मेरे से पूछने लगा कि आप क्या खाएंगे। अब ये नया व्यक्ति था, मैं इसको कहूं कि मैं तो कुछ खाता नहीं, तो वो समझते हैं ये हमारे होटल में आया, खाएगा नहीं, तो हमें बचा पैसा क्या मिलेगा, क्या होगा, वो अपनी बात सोचते हैं। पहले उसको मैं क्या कहूं। तो मैंने उसको कहा कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो बोलता है क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्यों नहीं खाएंगे? आपको जो चीज पसंद हो हम वही बना देते हैं, कुछ तो खाइए। तो पहले तो उसने पूछा आप क्या करते हैं। मैंने उसको बताया मैं योग अभ्यास करता हूँ और योग की विद्या सिखाता हूँ, इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे कहने लगा कि योगी जी कुछ तो खाइए, आप जो कहेंगे हम वो बना देंगे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, हम आज नहीं खाएंगे। कहता क्यों? तबीयत जब आप कह रहे हैं ठीक है, फिर क्यों नहीं खाएंगे? तो मैंने कहा देखिए, आज हमने सत्संग नहीं कराया, प्रवचन नहीं किया, किसी को धर्म उपदेश नहीं दिया, उसकी भाषा में कहा, ज्ञान नहीं सुनाया। तो जिस दिन हम ऐसा नहीं करते, हम खाने के अधिकारी नहीं हैं। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा।
तो उसको बड़ा, वो कुछ भक्त स्वभाव का आदमी था, उसके मन को बड़ा लगा और मुझे कहता है कि ये तो अच्छा, मैं 5-7 मिनट में आता हूँ। मैंने सोचा जा रहा होगा अपने काम से, जरूरी कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी अपने सर्वेंट्स को। तो 5-7 मिनट में बैठा रहा, वो आया नहीं। भाई क्या गया है, मैं आता हूँ। तो उसकी इंतजार की, वो आया नहीं। तो फिर मैं तो अपना उठ के चला गया नीचे। तो नीचे जाने लगा तो इसी बीच में वो आ गया। आके कहता है जी ऐसा है योगी जी, आज आप कुछ खा लीजिए, कल मैं एक की बजाय आपके 2 प्रवचन कराऊंगा। क्योंकि पहले भी पड़ोस में मंदिर थे, मंदिर वालों से जाके बात कराया कि मेरे पास एक योगी जी आए हैं। अरे भाई वो खाना ही नहीं खाते, मेरा तो जो होटल ही फेल हो जाएगा। एक महान व्यक्ति आए और खाना ही ना खाए, श्रापित हो जाएगा। तो आप उनका प्रवचन तो करा लो, उनको कहता है। तो वो बोले कि ना, रात को 9 बजे प्रवचन कैसे कराएंगे, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कोई स्टेज तैयार करनी पड़ती है, माइक्रोफोन रखना पड़ता है, तो ऐसे कैसे प्रवचन करा देंगे, कल कराएंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा। तो मैं तो सोचा कि इसके ऊपर डिपेंड करने की तो बात नहीं है, मैं आया हूँ सेवा के लिए। तो मैं होटल के नीचे उतरा, नीचे उतर के सड़क पर, वो चौरास्ते पर ही होटल था, वहां ठहरा मैं। तो अब किधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहीं भी जा सकता हूं, पता ही करना है। लेकिन जैसे बाबा की तरफ से इशारा मिलता है, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो ठीक है, मैं इधर जाता हूं, मैं इधर चल पड़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जिस तरफ मैं मुड़ा, उसके सामने ही अपोजिट साइड पर थोड़ा ही मुड़ा और आगे गया तो सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई वो इंडियन था, उसने वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन और बर्फी वगैरह सब बना रखी थी। वो इंडिया का हलवाई था और उसने बना रखी थी। और 4-5 इंडियंस वहां बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने देखा, मैंने उनको देखा, तो पहचानते तो थे नहीं एक दूसरे को। फिर मैं थोड़ा आगे जाने लगा, तुम इनके पास जाओ, तुम इनके पास जाओ, तुम इनसे बात करो, तुम इनसे बात करो, अरे तुम इनसे बात करो, तुम इनसे बात करो। बार बार मुझे ये आता है, तुम इनसे बात करो, इनसे क्या बात करूं, है जी। अब ये हलवाई है और मैंने सुबह को लोगों को, जो भी 2-4 दिन रहूंगा, लोगों को कहूंगा कि अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए। और किसी ने मुझे हलवाई की दुकान पर देख लिया, कहेगा खुद तो गुलाब जामुन खाता है और हमको ऐसे कहता है। हलवाई की दुकान पर जाना खतरे से खाली नहीं मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोई भी देखेगा, उसको क्या पता मैं किस लिए जा रहा हूँ हलवाई की दुकान पर। अगर मैं कोई 10 रुपए का नोट का चेंज भी लेने के लिए जाऊं, किसी को क्या पता कि मैं 10 रुपए का चेंज ले रहा हूं या बर्फी खाने के बाद बाकी पैसे वापस ले रहा हूं, क्या पता है। तो इसलिए मेरा मन कहता है नहीं, मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन वो बाबा की जैसे, तुम इनके पास जाओ, तुम इनके पास जाओ, तुम इनके पास जाओ। ठीक है भाई, चला जाता हूँ इनके पास। बाबा की और मेरी बात हो रही थी, बाबा आप कहते हो तो चला जाता हूँ। सच तो सच है, लोग तो इल्जाम लगाते हैं, लगाने दो उनको, चला जाता हूँ। तो गया, वहां गया तो वो चारों आदमी उठ खड़े हुए, उठकर मुझे कहने लगे कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। बताइए, मैंने कहा मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। तो कहते हैं आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो हम सोच रहे थे कि आप कौन हैं। एक ने कहा कि आप कोई विद्वान और लेखक हैं, दूसरे ने कहा कि आप कोई राजनीतिक नेता हैं। तीसरा कोई कहता है कि नहीं, आप कुछ लोगों से अलग दिखाई देते हैं, कुछ साधना करने वाले व्यक्ति हैं। तो कहता है इस तरह से हम आपस में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कह रहे थे कि कोई नए हैं, इंडिया से आए हैं। ये तो हम सब की एक बात थी, बाकी अलग अलग विचार बता रहे थे। अब आप बताइए, आप कहाँ से आए और कैसे आए, मेरे से पूछने लगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं बैंकॉक से नेपाल जाके भारत में वापस जाना है। मैं विश्व भ्रमण पर गया था अभी कई जगह पर, वहां से लौट रहा हूँ और मैंने सोचा कि मैं बर्मा में भी होता जाऊं। तो बर्मा में होने के लिए मैं यहाँ उतरा, लेकिन मुझे कोई जगह मालूम नहीं, मैं कहाँ जाऊं। तो होटल में ठहरा, होटल में मैं ठहरता नहीं हूँ, मजबूरी से होटल में ठहरा हूँ।
या तो किसी मंदिर में ठहरता हूँ, कोई प्रवचन, कोई आश्रम कोई हो, किसी के यहाँ ठहरता हूँ, ऐसे में नहीं ठहरता। वो चारों जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े। और वो चारों कहते हैं कि हम बहुत कम मिलते हैं आपस में, अचानक से ही आज हमको आया कि थोड़ा सा घूम आते हैं। इसको भी मन में ये आया, मेरे को भी आया, इसको भी आया, इसको भी आया। हम घूमने निकल पड़े और इस चौरास्ते के पास मिल गए अचानक से। अरे भाई तुम कैसे, अरे भाई तुम कहाँ से आज आ गए, ऐसे कह के आओ आओ जरा बात करें। कहाँ बात करें? तो हमने सोचा इस हलवाई की दुकान पर बैठ के बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ इकट्ठे हुए और आपको देखा, और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम तो ट्रस्टीज हैं, कई मंदिरों के हम ट्रस्टीज हैं, धार्मिक स्थानों के। आपके इतने प्रवचन कराएंगे, अब हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा है, सेवा के मौके के लिए मैं आया हूँ। तो कहता है आपको भगवान ने हमारे पास भेजा है, हम बहुत दिनों से सोचते थे कि कोई हमारे पास भारत से आता ही नहीं, हमें कोई ऐसी बातें बताता ही नहीं। अब मुझे लगा कि भगवान ने कैसे भेजा है, मेरा तो प्रोग्राम ही नहीं था। अचानक से मैंने चेंज किया, तो मुझे वो कहने लगे कि किस होटल में आप ठहरे हैं? मैंने कहा इस होटल में। तो साथ साथ मेरे आए और होटल वाले को उन्होंने पैसे दिए या नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने ही दे दिए। और मेरा सामान वो कहता है मैं इनको ले जाता हूँ, वो कहता है आपस में ही लड़ने लगे। कहता है पहले मैंने कहा है, दूसरा कहता है तू क्या बात करता है, पहले मैंने कहा है या तूने कहा है? तो आपस में मैंने कहा मैं सभी के पास जाऊंगा, अभी तो मुझे एक जगह ले जाओ, तुम आपस में लगे रहोगे, मैं खड़ा रहूंगा, तो मुझे तो कहीं ले जाओ। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे तो आज प्रवचन करना है। तो वो एक मंदिर में उन्होंने सफाई की, वो 4 आदमी बैठे, कहते हैं और कोई आए ना है, हम तो हैं, आप हमें सुनाओ। उन 4 व्यक्तियों से हमने सुनाया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आज आप विश्राम करो, सुबह को काफी लोग आएंगे, हम आज फोन कर देंगे, कई लोग आएंगे। दूसरे दिन से प्रोग्राम शुरू हो गया। तो हमने देखा कि अगर हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प हो कि हमने ज्ञान सुनाना है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। मुरली बाबा की सुनानी है, बाबा का वचन जो सुना है, बाबा ने जो हम पर एहसान किया है, जो हमें धन दिया है, ये बांटना है, ये केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। तो कोई ना कोई साधन मिल जाता है। और वो मैनेजर भी कहने लगा, कह रहे भाई तुम क्या करते हो, मेरे यहां से क्यों लेके जा रहे हो? वो 4 तो पहले ही कह रहे थे हमारे साथ चलो, और वो मैनेजर छीन रहा है, कहता है मैं इनसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। तुम, अब उन्होंने क्या किया आपस में मुझे नहीं मालूम, कहता है मैं इनसे कुछ भी लेने वाला नहीं हूँ, ये पहले मेरे पास हैं, तुम मेरे पास से क्यों लेके जा रहे हो? तो वो आपस में उनकी टसल हो गई। तो लेकिन हमने कहने का भाव ये था कि ऐसे होता है। ऐसे दूसरा मैं आपको मिसाल दूं, जकार्ता इंडोनेशिया देश की राजधानी है। वहां पर जब मैं पहली दफा गया, वहां पर भी कोई अपना सेंटर तो था नहीं। वहां पर जब स्टेशन पर जाकर उतरा, मैंने सोचा स्टेशन पर टेलीफोन डायरेक्टरी देख के कोई धार्मिक स्थान होगा वहां फोन कर लूंगा। लेकिन वहां की टेलीफोन डायरेक्टरी ही दूसरी भाषा की थी, डच भाषा की, उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, और लोग जो बात करें वो भाषा ही उनकी दूसरी थी, समझे ही नहीं। आखिर एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि इंडियन एम्बेसी का टेलीफोन नंबर बताओ। तो उसने मुझे इंडिया की एम्बेसी, जो वहां का हमारे राजदूत का कार्यालय था, उसका टेलीफोन नंबर दिया। उसका टेलीफोन नंबर दिया, मैंने वहां टेलीफोन किया, लेकिन वो शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे, कार्यालय बंद हो रहा था, छुट्टी करके थे। टेलीफोन बजा, टेलीफोन का रिंग जा रहा है, टेलीफोन का रिंग जा रहा है, उठाता कोई नहीं। जब आप 4-5 दफा टेलीफोन करें और काफी देर तक रिंग होता रहे और कोई ना उठाए, तो आप क्या करेंगे? और टाइम भी हो चुका है छुट्टी का, तो आप यही समझेंगे भाई छुट्टी हो गई है, अब क्या करना है, अब तो हो नहीं सकता। लेकिन तुम टेलीफोन मत रखो, इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो। ठीक है, मैं इनको टेलीफोन करता हूँ बाबा, मानता हूँ आपकी बात, करता हूँ टेलीफोन। तो मैंने फिर टेलीफोन किया, तो एक सरदार जी ने उठाया, सरदार जी ने उठाया और बड़े जोर से, कर्कश ध्वनि से, जैसे कोई किसी पर गुस्सा होता है, मेरे को कहता है तू बाज नहीं आते, बार बार टेलीफोन करते जा रहे हो। इसका मतलब था सही वो
पहले उठा नहीं रहा था। तो कहता है आप टेलीफोन ही करते चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है एम्बेसी है, ये बंद हो गया ऑफिस। तो मैंने कहा जी एक जरूरी काम था। कहता है क्या जरूरी काम था, सारा दिन गुजर गया, आप जरूरी काम था। उसने समझा कि ये यहीं का रहने वाला कोई इंडियन है। मैंने उसको कहा कि मैं अभी दूसरे देश से आया हूँ, मुझे कहीं रहना है, कोई यहाँ गुरुद्वारा, मंदिर, कोई धार्मिक स्थान, कोई सत्संग का स्थान हो, मुझे वहां का फोन नंबर दो। कहता है अच्छा ये बात है। तो मुझे उसने एक गुरुद्वारे का टेलीफोन नंबर दिया। अब एक चीज तो मुझे मिल गई, कम से कम गुरुद्वारे का टेलीफोन नंबर दिया। तो मैंने वहां गुरुद्वारे में टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे मैं आया हूँ, अभी आता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं वहां गुरुद्वारे में गया तो एक सरदार जी बाहर खड़े थे और सामान उठाने लगे। आओ जी तानू तो भगवान जी ने भेजे है, ऐसे जैसे पंजाबी में कहते हैं क्या, आपको तो भगवान ने हमारे लिए भेजा है, ऐसे बोलता है। चलो चलो आज हमारे पास चलो। कहता है बहुत दिनों से हमारे देश से कोई आता ही नहीं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि कोई हमारे को सुनाने वाला ही कोई नहीं, आपको उन्होंने भेजा है। ले गया मुझे। और दूसरे दिन इतवार था और काफी पब्लिक इकट्ठी थी और प्रोग्राम था। वो जब सारा प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि ये भाई आया है इंडिया से। फिर उसके बाद वो जो सरदार था जो एम्बेसी का, जिसने गुस्से से बोला था, तो जब वो प्रोग्राम पूरा हुआ आके पांव पर पड़ा और रोने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, कोई इसने ऐसा कर्म किया होगा, इसके मन को खा रहा होगा इसलिए कहता है। और आके मुझे कहता है मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कहता है। मैंने कहा क्या बात क्या है वो तो बताओ मुझे। कहता है मैं वही आदमी हूं जिसको कल पहले एम्बेसी में आपने फोन किया था और मैंने आपसे गुस्से में बोला था, आप तो इतने महान व्यक्ति हो और मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बोला था, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी। कहता है देखिए बात क्या थी, सब छुट्टी करके चले गए थे, मैं किसी जरूरी काम से बैठा था और दरवाजा बंद कर चुका था, ताला लगा रहा था, चाबी ताले में डाली हुई थी, अंदर टेलीफोन बजने की आवाज आ रही थी और मन कहता था कि कोई मेरे ऑफिसर का टेलीफोन होगा और वो ये कहेगा कि फलां काम भी कर लो, इसलिए मैं उठा नहीं रहा था और खोलता नहीं था। लेकिन ताले में मैंने चाबी लगाई हुई है और उसको घुमाता नहीं हूं। कोई मेरे हाथ को रोक रहा है और कहता है ताला खोलो, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ। सर जा कहता है कोई आदमी नहीं था वहां पर। मैं हैरान हो गया, आज मुझे क्या हो रहा है, मेरे हाथ को किसने पकड़ रखा है, चाबी है और इतना घुमाता नहीं सिर्फ। और कहता है तुम इसको, अब मैं कहता हूं कि नहीं खोलूंगा, वो कहता है नहीं तुम खोलो। तो कहता है कोई जबरदस्त वो था, अब मैं समझता हूं कौन था, वो था जिसने मुझे कहा कि तुम इसको खोलो और टेलीफोन उठाओ। हाँ जी। फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वही व्यक्ति हूं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे मन में ये प्रण हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां हैं और हमने किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना है, बिना सुनाए हम लोग भोजन भी स्वीकार नहीं कर सकते, ये हमारा नित्य का नियम है पूरे रूप से, और हमने उसका स्वाध्याय करना है, मनन चिंतन करना है, तो कोई ना कोई साधन आपको जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा।